अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बस 3 पॉइंट सिखाऊंगा। जिसको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से आ जाएंगे उसको इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। गारंटी के साथ बता रहा हूँ बच्चों। बहुत ईजी 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। आपको भी याद रखना है 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये है एक लाइन स्टूडेंट्स, और ये है दूसरी लाइन। इन दोनों लाइन्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे, बस एक पॉइंट पे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका एक पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इनको हम बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इनका जो सोल्यूशन होता है, इनका खाली एक ही सोल्यूशन निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो एक ही पॉइंट टच होता है और एक ही सोल्यूशन इनका निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका खाली यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। इस यूनिक सोल्यूशन में क्या कंडीशन होगी, इनका जो रेशियो है ना A1 डिवाइडेड बाई A2 वो B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं होते हैं, और इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। बच्चों ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या बताया मैंने, ये दोनों लाइन्स जो हैं इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट में। इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इनका खाली एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। इसमें क्या कंडीशन होगी, A1 डिवाइड बाई A2 वो B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 क्या होता है। इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम पॉइंट नंबर सेकंड जो है, अगर ये एक लाइन है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन है और इसके ऊपर अगर मैंने दूसरी लाइन डाला, ये दोनों लाइन आपस में, इन दोनों लाइन्स ने आपस में ओवरलैप किया। ठीक है स्टूडेंट, ये ओवरलैप हो गए, मतलब इनके जो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट से ये टच हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन्स जो हैं इन दोनों ने आपस में क्या किया, ओवरलैप। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गए, ये दो लाइन्स कोइंसिडेंट। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। इनका जो सोल्यूशन होता है, इनका कितने पॉइंट्स टच होते हैं, इनके इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं इनके टच, मतलब इनका जो सोल्यूशन है वो भी इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इनका जो सोल्यूशन निकलता है इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस। इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो सोल्यूशन होता है वो होता है इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस। इसके बाद इसकी जो कंडीशन होती है ना बच्चों, A1 डिवाइड बाई A2 वो B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर होते हैं, और वो भी C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर होते हैं। ठीक है, इनका जो रेशियो है A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 C1 डिवाइड बाई C2, ये तीनों आपस में इक्वल बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों ये था पॉइंट नंबर सेकंड। बस अब मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैंने ये है एक लाइन बच्चों, ये भी है एक लाइन, ये जो लाइन्स है ना बच्चों, ये हैं पैरेलल लाइंस। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपस में नहीं मिल जाएंगे। अब क्या मसला है, ये जो दो लाइन्स है ना, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, इनका जो सोल्यूशन है, इनका कोई सोल्यूशन ही निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इनका जो एक पॉइंट भी टच नहीं हो रहा है इसका, इसीलिए इन दोनों लाइन्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सो इसमें क्या कंडीशन होगी? जो A1 डिवाइड बाई A2 है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? B1 डिवाइड बाई B2। लेकिन ये दोनों C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं होते हैं, C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो बच्चों, ये था पॉइंट नंबर 3। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट। सो अब हम देखेंगे बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम देखेंगे। सो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बताया मैंने किनको हम बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स भी बताया मैंने, कोइंसिडेंट लाइन्स भी बताया मैंने। सो इसीलिए मैंने वो 3 पॉइंट्स डिस्कस किया पहले। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे इस पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सो बच्चों, इसमें क्या काम होगा? ये बनेगा हमारा A1 जो है वो बनेगा हमारा 5, वो है 5। और B1, फिर हम देखेंगे B1 वो है हमारा -4, वो है -4। लेकिन इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूँ और ये है इक्वेशन नंबर 2। A1 है हमारा 5, B1 है हमारा 4 -4 और C1 जो है C1 है 8, C1 है 8। सो ऐसे ही है हमारा A2 है बच्चों हमारा 7, B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा -9। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद क्या काम होगा? नाउ अब हम देखें कंडीशन, अब हम इनका रेशोज देखेंगे, मतलब A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2। A1 क्या है बच्चों? 5, A2 क्या है बच्चों? 7। सो अब हम देखेंगे बच्चों B1 डिवाइड बाई B2। अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2। B1 क्या है बच्चों? -4, B2 क्या है? 6। सो 2 2s are 2 3s are, यहाँ पे निकलेगा -2 डिवाइड बाई 3, -2 डिवाइड बाई 3। मतलब इस क्वेश्चन में क्या काम, पार्ट में क्या काम हो गए? सो इसमें A1 डिवाइड बाई A2 वो B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर नहीं निकला। इसका मतलब है हमें C1 डिवाइड बाई C2 भी नहीं निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंस जो A1 डिवाइड बाई A2 है वो नहीं निकला बराबर, किसका बराबर नहीं निकला? B1 डिवाइड बाई B2 के बराबर। सो इस जो ऐसी कंडीशन है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है जो लाइन्स हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सो बच्चों, ये था पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। ऐसे ही है हमारा पार्ट नंबर 2। देखते हैं कैसे करेंगे हम पार्ट नंबर 2। वो क्या बता रहा है पार्ट नंबर 2? 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। सो इसमें जो A1 है, A1 क्या है इसमें? 9। B1 क्या है इसमें बच्चों? B1 है 3। सो B2 क्या है? B2 है C1 है हमारा 12, C1 है हमारा 12। सो अब है A2 क्या है? 18। सो B2 है 6, C2 है 24। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ इसके बाद क्या काम होगा? इसके बाद हम देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2। A1 क्या है बच्चों? 9, A2 है 18, यानी कि 9 1s are 9 2s are, ये निकला 1 डिवाइड बाई 2। अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2, B1 डिवाइड बाई B2। B1 क्या है बच्चों? 3, B2 क्या है? 6, यानी कि 3 1s are 3 2s are, ये भी निकला 1 डिवाइड बाई 2। अब हम देखेंगे C1 डिवाइड बाई C2, C1 डिवाइड बाई C2 वो है 12 डिवाइड बाई 24, 12 डिवाइड बाई 24।
12 वन ज़ार 12 टू ज़ार, ये भी निकला 1 डिवाइड बाई 2। इसका क्या मतलब है, जो A1 डिवाइड बाई A2 वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, वो निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2। सो देयरफॉर सिंस A1 डिवाइड बाई A2 वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, वो निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2। सो बच्चों ये तीनों आपस में बराबर निकल गए। इसका क्या मतलब है, जो ऐसी कंडीशन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर लाइन्स आर को इंसिडेंट। देयरफॉर लाइन्स आर को इंसिडेंट। सो बच्चों लाइन्स हैं, इनको हम बोलते हैं को इंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट। सो अब क्या काम होगा, सो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या बता रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, A1 जो है, A1 क्या है बच्चों, A1 है 6, B1 क्या है, B1 है -3 और C1 है, इसका मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रख रहा हूँ और इसका सेकंड। सो इसमें भी अगर रखोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो A1 इज इक्वल टू 6, B1 निकला -3, C1 निकला 10, C1 है बच्चों 10। सो अब क्या काम होगा, अब हम देखेंगे A2 है बच्चों 2, A2 है 2, B2 है हमारा -1, C2 क्या है बच्चों, C2 है 9। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या हम देखेंगे, अब देखेंगे हम कंडीशंस। नाउ पहले हम देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2, A1 क्या है बच्चों, A1 है 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 वन ज़ार 2 3 ज़ार, वो निकला 3 डिवाइड बाई 1। ये हैं बच्चों A1 डिवाइड बाई A2। अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2। B1 क्या है बच्चों, -3 डिवाइड बाई -1, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे निकलेगा 3 डिवाइड बाई 1। अब है C1 डिवाइड बाई C2, C1 क्या है बच्चों 10 डिवाइड बाई C1 है 10, C2 है 9, मतलब ये निकला 10 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब है A1 डिवाइड बाई A2 वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, वो नहीं निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2। देयर सिंस A1 डिवाइड बाई A2 वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, ये नहीं निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, सो बच्चों ये था पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर थर्ड, कैसे करेंगे हम इसका पार्ट नंबर थर्ड। सो बच्चों ये था पार्ट नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3। सो ये बता रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 इज and C1 divided by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने अभी बताया कंसिस्टेंट हम किन को बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किन को बोलते हैं। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट हम बोलते हैं जो A1 डिवाइड बाई A2 है, अगर ये नहीं निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सो इनको हम बोलते हैं बच्चों कंसिस्टेंट। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इनकंसिस्टेंट्स हम किन को बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट्स। A1 डिवाइड बाई A2 अगर ये निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, अगर ये नहीं निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2, इनको भी हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट्स।
इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर A1 डिवाइड बाई A2 ये निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, ये निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सो बच्चों ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कंसिस्टेंट हम किनको बोलते हैं? अगर A1 डिवाइड बाई A2 ये नहीं निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के, इनका मतलब है ये है कंसिस्टेंट। सो अगर A1 डिवाइड बाई A2 ये निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2, ये निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर ये कंडीशन होगी इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सो हम देखेंगे इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो इसके बाद देखेंगे हम लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। सो पहले हम देखेंगे A1, पहले हम देखेंगे बच्चों A1। सो इसका जो नाम है वो रख रहा हूँ मैं पहले, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। A1 क्या है बच्चों? A1 है बच्चों 3, B1 है 2 इसमें, और C1 है इसमें 5। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब है A2 क्या है? 2, B2 है इसमें -3, C2 है इसमें 7, C2 है इसमें बच्चों 7। सो अब इसके बाद क्या काम होगा? 9। अब हम देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2। A1 क्या है? 3, A2 क्या है? 2। अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2। B1 क्या है? 2, B2 क्या है? B2 है -3। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब है A1 डिवाइड बाई A2 जो है वो नहीं निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के। इसका मतलब है हमें नहीं निकालना है अब C1 डिवाइड बाई C2। सिंस A1 डिवाइड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, इसका मतलब है जो ये लाइन्स है, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। A1 डिवाइड बाई A2 अगर ये नहीं निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के, इसका मतलब है लाइन्स आर कंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। सो अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट बता रहा है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। सो इसका मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रख रहा हूँ और ये है इक्वेशन सेकंड। A1 है हमारा 2 बच्चों, A2 है इस B1 है इसमें -3, C1 है इसमें बच्चों। सो बच्चों ये है A1 है हमारा 2, सो B1 है हमारा, ये बनेगा हमारा A1, ये बनेगा B1, ये बनेगा C1। सो A1 क्या निकला हमारा? A1 तो निकला हमारा 2, A1 है हमारा 2, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला है A1 है 3, सो B1 है यहाँ पे 2, C1 है इसमें 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी निकाला A1 है 2, सो B1 है यहाँ पे -3, C1 है यहाँ पे 8। अब देखेंगे हम A2 जो है वो है 4 बच्चों, A2 जो है वो है 4, B2 है इसमें -6, C2 है इसमें 9। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या इसके बाद काम होगा, देखते हैं इसके बाद क्या काम होगा। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा, सोल्यूशन तो मैंने पहले ही लिखा है। A1 डिवाइड बाई A2 जो है वो है 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, यानी कि ये निकला 1 डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे हम B1 डिवाइड बाई B1 डिवाइड बाई B2। B1 है इसमें -3, B2 है इसमें -6, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। अब हम देखेंगे C1 डिवाइड बाई C2, ये है C1 है इसमें 8 और C2 है इसमें 9, यानी कि 8 डिवाइड बाई 9। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर सिंस जो A1 डिवाइड बाई A2 है
A1 डिवाइड बाई A2 वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के, वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन ये नहीं निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2 के। इसका क्या मतलब है, जो लाइन्स हैं लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। देखो इनको हम बोलते हैं बच्चों इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। सो पहले मैं देखूंगा A1 क्या है बच्चों, इसमें A1 है 3 डिवाइड बाई 2, B1 है इसमें 5 डिवाइड बाई 3 ये है B1, और ये है C1 है इसमें 7। अब हम देखेंगे A2 है इसमें बच्चों 9, A2 है 9, B2 है इसमें -10, और C2 है इसमें 14। ठीक है स्टूडेंट्स, C2 जो है वो है इसमें 14। सो इसके बाद क्या काम होगा देखते हैं। सो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे A1 डिवाइड बाई A2। A1 डिवाइड बाई A2, A1 क्या है बच्चों 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 होल डिवाइड बाई 9, ये क्या होगा यहाँ पे होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 3 डिवाइड बाई 9, 2 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 18, 3 1 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 3 6 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 18, यानी कि 1 डिवाइड बाई 6 निकलेगा, ये 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या इसके बाद काम होगा, अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2। अब हम देखेंगे बच्चों B1 डिवाइड बाई B2। सो B1 डिवाइड बाई B2, B1 क्या है इसमें, B1 है इसमें बच्चों 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई -10, 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई -10, 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई -10। यहाँ पे क्या होगा, 5 तो ऐसे ही होगा डिवाइड बाई 10, 3 ज़र आ जाएगा 30, -30, 10 3 ज़र आ जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है स्टूडेंट। सो 5 1 ज़र आ जाएगा 5 6 ज़र आ जाएगा 30, यानी कि -1 डिवाइड बाई 6 निकलेगा, -1 डिवाइड बाई 6। यहाँ क्या निकला हमारा, यहाँ निकला हमारा +1 डिवाइड बाई 6, लेकिन इस साइड से निकला -1 डिवाइड बाई 6। इसका मतलब है अब हम नहीं निकालने, अब हमें C1 डिवाइड बाई C2 नहीं निकालना है। देयर सिंस A1 डिवाइड बाई A2 जो है ये नहीं निकला बराबर किसके, B1 डिवाइड बाई B2 के। देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम। इसका थर्ड पार्ट पहले हम देखेंगे A1 जो है वो है 5, B1 है -3, C1 है 11। सो बच्चों A1 है इसका 5, B1 है -3, C1 है बच्चों C1 है 11। ठीक है स्टूडेंट्स। सो A2 जो है A2 ये हैं बच्चों -10, A2 है -10, B2 है इसमें 6, C2 है इसमें -11, C2 है इसमें -22। इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट नाम और इसको रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या काम होगा इसके बाद, अब हम देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2, A1 डिवाइड बाई A2, यानी कि A1 है 5, A2 है -10, A2 है -10, यानी कि 5 1 ज़र 5 2 ज़र, यहाँ पे निकलेगा -1 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2। अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2, B1 डिवाइड बाई B2 वो है -3 डिवाइड बाई 6, -3 डिवाइड बाई 6, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, ये भी निकला -1 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई 2। अब हम देखेंगे C1 डिवाइड बाई C2, C1 डिवाइड बाई C2 ये है 11 डिवाइड बाई -22, 11 डिवाइड बाई -22, 11 1 ज़र 11 2 ज़र, ये भी निकला -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट। सिंस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो A1 डिवाइड बाई A2 है वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 ये भी निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जो लाइन्स हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट। देयरफॉर
लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, देखते हैं कैसे करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट सोल्यूशन। A1 जो है इसमें वो है 4 डिवाइड बाई 3, A1 है बच्चों 4 डिवाइड बाई 3, B1 है इसमें 2, B1 है इसमें 2, C1 है इसमें 8, C1 है इसमें 8। अब हम देखेंगे A2 है इसमें बच्चों 2, B2 है इसमें 3, C2 है इसमें 12, C2 है स्टूडेंट्स इसमें 12। सो अब नाउ अब हम देखेंगे A1 डिवाइड बाई A2, A1 जो है वो है 4 डिवाइड बाई 3, A2 जो है वो है 2। यहाँ पे क्या काम होगा, 4 ऐसे ही डिवाइड बाई 2 3 ज़र आ जाएगा 6, 2 2 ज़र 2 3 ज़र, यहाँ पे निकलेगा 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे B1 डिवाइड बाई B2, B1 डिवाइड बाई B2, B1 जो है वो है बच्चों 2 और B2 जो है वो है 3, ये भी निकला 2 डिवाइड बाई 3, ये भी निकला 2 डिवाइड बाई 3। अब हम देखेंगे C1 डिवाइड बाई C2, C1 डिवाइड बाई C2, C1 जो है वो है 8, C2 जो है वो है 12, यानी कि 2 4 ज़र 8, 4 यहाँ पे आएगा 4 2 ज़र आ जाएगा 8, 4 3 ज़र आएगा 12, यानी यहाँ पे भी निकला 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे भी निकला 2 डिवाइड बाई 3। अब क्या इस पार्ट में क्या काम होगा, सो देयरफॉर सिंस जो A1 डिवाइड बाई A2 है, सो जो A1 डिवाइड बाई A2 है वो किसके बराबर निकला, वो निकला B1 डिवाइड बाई B2 के, लेकिन वो भी निकला C1 डिवाइड बाई C2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, इन लाइन्स को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू वो निकला बराबर B1 डिवाइड बाई B2 के, सो ये नहीं निकला कि ये निकला बराबर, ये भी निकला बराबर C1 डिवाइड बाई C2 के। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। सो बच्चों यहाँ पे है 2, यहाँ पे आएगा एक्चुअली 4 2 ज़रा जाएगा 8, 4 3 ज़रा आएगा, अगर हम पहले 2 4 ज़रा आएगा 2 4 ज़र 2 6 ज़र। सो बच्चों देयरफॉर लाइन्स आर क्या है, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।